अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 जो है इशू कर देता है, जिसके बेस पे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है उसकी लास्ट डेट क्या होती है, जब तक कि वो आपको मिलेगा, या आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर कब तक लाइबल है आपको वो फॉर्म 16 देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म 16 है क्या। तो फॉर्म 16 को आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इस टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर आपकी जो सैलरी की डिटेल्स होती हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा आपको जो सैलरी है वो पे की गई है। यहाँ पे टीडीएस की आपको जो डिडक्शन की जाती है वो डिडक्शन मिल जाती है आपको। आपने ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम जो भी चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कट जाता है टीडीएस की फॉर्म में। वो टीडीएस का अमाउंट भी आपको फॉर्म 16 में नज़र आ जाता है। उसके अलावा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, कोई एलआईसी वगैरह आपने परचेज़ की है, कोई होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, मेडिक्लेम हो गया 80D के अंदर, 80E के अंदर एजुकेशन लोन हो गया, 80G के अंदर डोनेशन वगैरह हो गया, 80GGC के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो गया। तो किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, जनरली जो डोनेशन का पार्ट होता है वो तो फॉर्म 16 में नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो आपको आईटीआर में डायरेक्टली क्लेम करना होता है। बट 80C से लेकर 80U तक मैक्सिमम जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं जिसकी डिडक्शन आपको क्लेम होती है वो भी आपको फॉर्म 16 में नज़र आ जाती है। उसके अलावा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म 16 जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ही होता है। तो जो भी आपको सैलरी का पार्ट होती है जिसकी आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, चाहे वो एचआरए हो, हाउस रेंट अलाउंस हो जिसको आप एचआरए बोलते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, उसकी एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको फॉर्म 16 के अंदर मिल जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं जो फॉर्म 16 है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको कब तक जो है फॉर्म 16 देने के लिए लाइबल है, कब तक उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको फॉर्म 16 जो है वो प्रोवाइड करा दे। तो देखिए, इसके ऊपर इनकम टैक्स का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, आपको फॉर्म 16 उसको इशू करना है, तो जो भी उसने टीडीएस डिडक्ट किया होता है लास्ट क्वार्टर का, जैसे मेरा भी ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर अभी आप फाइल करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो लास्ट क्वार्टर था, जैन 2025 से लेकर मार्च 2025 तक, उसकी जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो फाइल करनी होती है 31 मई तक। मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी 31 मई तक फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 31 मई 2025 तक उसको हर हाल में अपनी टीडीएस की रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है। तो जैसे ही वो टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देगा, सपोज 31 मई को ही अगर वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, तो अब ये जिम्मेदारी होती है उस एम्प्लॉयर की कि वो जिस दिन उसने टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको फॉर्म 16 जो है वो इशू कर दे, या आप बोल सकते हो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 31 मई को आपका एम्प्लॉयर टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है तो उससे 15 दिन अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 15 जून 2025 लास्ट डेट होगी जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू कर देगा। तो जनरली आपने देखा भी होगा कि आपका एम्प्लॉयर आपको 15 जून से पहले पहले ही फर्स्ट वीक में या फिर 10 तारीख से के आसपास या 12 तारीख के आसपास आपको फॉर्म 16 इशू कर देता है। तो जनरली जो है एम्प्लॉयर वो फॉर्म 16 इशू कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, अगर वो फॉर्म 16 इन 15 दिन के अंदर इशू नहीं करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो उस केस में फिर उनको पेनल्टी लग जाती है 500 रुपये पर डे के हिसाब से हर एक डिफ़ॉल्ट के लिए। मीन्स अगर उसके 10 एम्प्लॉई हैं तो हर एक एम्प्लॉय के लिए उसको 500 रुपये की हर रोज़ की पेनल्टी लगेगी, और वो जो मैक्सिमम पेनल्टी लगती है, जितना एक एम्प्लॉय का टीडीएस उसके द्वारा काटा गया है मैक्सिमम उतनी पेनल्टी उसको लग सकती है। तो इसलिए एम्प्लॉयर भी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर दे। बट स्टिल आप मान के चलें इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग, जिस दिन उसने रिटर्न फाइल की है टीडीएस की उसके 15 दिन के अंदर वो फाइल करेगा। तो सपोज़ अगर आपने 31 मई में लास्ट डेट बता रहा हूँ टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की, तो 15 जून से पहले पहले आपको जो है टीडीएस सर्टिफिकेट या आप बोल सकते हैं फॉर्म 16 मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आई होप साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।